हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरी और मुस्कान की मॉर्निंग गाइज आज जल्दी हो गई थी। हम लोग उठ गए थे सुबह 7 बजे क्योंकि आज हम सबको जाना था अपने अपने घर। गाइज मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि इतने दिनों से हम लोग साथ में रह रहे थे। आज सब मुस्कान भी अपने घर चली जाएगी और मैं भी चंडीगढ़ के लिए निकल जाऊँगी। अभी बेचारा अकेला रह जाएगा। बस उसके बाद उठने के बाद मैं रेडी हो गई थी और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था। और ये देखो अभी यहाँ पे सोया हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी। तो अभी स्कूटी पे स्कूल जाता है बाइक पे। तो अभी ये सोच रहा था कि बारिश हो रही है और ये देखो यहाँ मुझे मुक्का मार रहा था, कह रहा था अगर मैं मुक्का मारूंगा आपको तो क्या आप बच जाओगे। मुस्कान कह रही थी नहीं नहीं बचना जे तो बस गाइज उसके बाद ये देखो सीरत यहाँ पे मेरे बैग के पास मुझे छोड़ने के लिए रेडी थी कि कब बाहर जाना है हमने। और ये देखो यहाँ हम बाहर आ गए थे और मुस्कान और अभी की लड़ाई पूरा टाइम लड़ते ही रहते हैं गाइस। टाइम हो रहा था, आई थिंक सुबह के 9 बजने वाले थे, तो 9 बजे मेरी बस थी। मुझे छोड़ने गए थे ये लोग तरन तारन, जीजू, मुस्कान और अभी। मैं बस में निकल गई थी गाइस और थोड़ा ही आगे आके आप देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ था। मतलब रात में ही बारिश हुई थी और इतनी सी बारिश से ही जो है यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी भर गया था, ये आप देख सकते हो। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था और मैं सोच रही थी कि जब मैं गई थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं सोच रही थी कि वापस आते हुए तो मैं एसी वाली बस में ही आऊँगी क्योंकि वैसे तो बहुत बुरा हाल हो जाता है गर्मी में। बट गाइज़ ये देखो भगवान ने तो पूरा ही पंजाब को ही एसी बना दिया था जब मैंने वापस आना था। तो ये देखो वेदर बहुत बहुत अच्छा था और ठंड लग रही थी गाइज़, विंडो भी ओपन नहीं कर पा रही थी। विंडो भी बस मैं तभी ओपन कर रही थी जब थोड़ा बहुत मुझे शूट करना था, वैसे मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। तो ये जो डैम मैंने आपको जाते हुए दिखाया था, आते हुए आप देख सकते हो उसमें पानी कितना ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था गाइज इसमें। ये जो है वो ब्यास ब्यास है, ब्यास के पास आई थिंक ये डैम कुछ यहाँ पे है, ये पता नहीं क्या है। यहाँ पे ये देखो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे जलंधर। और जलंधर में जो है गाइज जब आप एंटर होते हो तो ये काफ़ी इन्होंने वॉल्स पे जो है सुंदर सी पेंटिंग की हुई है। मैंने थोड़ी सी ही शूट की थी। और अभी हम लोग जा रहे थे जलंधर बस स्टैंड और वहाँ से बस हमने निकलना था थोड़ी देर में। ये वाला वो डैम था गाइज़, वो डैम नहीं था, आई थिंक वो नदी थी। ये डैम था वो जो नंगल डैम है, आई थिंक चंडीगढ़ से थोड़ा पीछे पड़ता है। ये यहाँ पे हम पहुँच गए थे और देखो गाइज़ इसमें कितना ज़्यादा पानी हो गया था क्योंकि बारिश आई थिंक लास्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसीलिए इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया था। तो मुझे तो डर भी लग रहा था और अभी भी बारिश हो रही थी गाइस, सुबह से लेके पूरा दिन हो गया था बारिश ही होते हुए। और मुझे भूख भी लगी थी, मैं रास्ते में कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं अवॉइड ही करती हूँ बाहर ऐसे खाना ट्रैवल करते हुए। तो मैंने कुछ खाया नहीं था, बस मुझे ये वेट था कि मैं कब कब चंडीगढ़ जल्दी से पहुँचूँ और जाके खुद बना के खाना खाऊँगी। दीक्षु मुझे रास्ते में काफ़ी कॉल्स कर रही थी कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। और गाइज़ मुझे मुस्कान, अभी, गुरप्रीत मैम, मतलब सबकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। फाइनली मैं पहुंच गई थी चंडीगढ़ बस स्टैंड और मैंने वहां से अपनी कैब बुक कर ली थी पंचकुला के लिए। बस मैं निकल गई थी वहां से जल्दी क्योंकि बारिश हो रही थी गाइस। फटाफट से बस मुझे ये था कि मैं कब कब पहुंच जाऊं रूम पे। ये देखो यहाँ पे भी चंडीगढ़ में भी काफ़ी मौसम ठंडा था, मतलब ठंड लग रही थी मुझे तो सच में। और बस मैं जैसे ही रूम पहुंची मैंने आते ही गाइस चेंज करके स्वेटर पहन लिया था सबसे पहले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। ये स्वेटर वगैरह पहन के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, दीक्षु का वेट किया और खाना वगैरह बना लिया था। मैंने और दीक्षु ने बस साथ में खाना खाया, डिनर किया। उसके बाद मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की, तो मैं चॉकलेट ले आई थी अपने लिए। किट कैट ही मिली गाइज मुझे यहाँ पे, तो मैंने बस किट कैट ले ली और मैं वो खा रही थी। और बस उसके बाद मैंने और दीक्षु ने थोड़ी देर टीवी देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।